प्रश्न ये नहीं है आपका तन कहाँ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये नहीं है कि आपका तन कहाँ है, प्रश्न ये है कि आपका मन कहाँ है। आप इसको ऐसे समझो, अगर आप देवभूमि देवघर बैद्यनाथ भगवान के यहाँ गए हैं दर्शन करने, आपका अनुभव रहा है तो आप एहसास करेंगे कि कैसे मूर्ति है, कैसे शिवलिंग है, कैसे आरती हमने किया, कैसे पूजन किया। आप मंदिर के गेट पे खड़े हो, आरती हो रही है, पूजन हो रहा है, आप देख रहे हो और आपका मन घर चला आया कि कहीं दुकान का शटर बच्चा बंद किया कि नहीं किया, तो मान लेना आप भोलेनाथ के दरवाजे पर नहीं हो, आप अपने दुकान पर हो। और कहीं आप अपने घर में हो, बिस्तर पर लेटे हो, 8 बजे का समय है और अचानक ध्यान पहुंच गया, अरे उस दिन तो मैं भगवान के दरवाजे पे खड़ा था, आरती हो रही थी, दर्शन कर रहे थे, तो सच मान लेना उस समय आप अपने बिस्तर पर नहीं हो, उस समय भगवान के मंदिर के सामने खड़े हो। तो प्रश्न ये नहीं है तन कहाँ है, प्रश्न ये है आपका मन कहाँ है। तो बैठो तन से यहाँ, लेकिन मन को भी यहीं पे रखो। मनीराम को भागने मत दो, केवल कल्पना करना है कि हम अयोध्या गए हैं, काशी गए हैं, भगवान का मंदिर है, ठाकुर जी बैठे हैं और हम दर्शन कर रहे हैं, सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये जब भाव होगा तो प्रत्यक्ष उसका फल आपको मिलेगा, अनुभव होगा। आइए प्यार से सीताराम जय सीताराम,
महाराज की जय हो। परमाध्यक्ष अकारण करुणा गरुड़ालय भक्त वत्सल दीन बंधु अनाथों के नाथ अयोध्या नाथ भगवान भक्त दुख भंजन अंजनानंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज इस पावन आयोजन के सूत्रधार, भारतीय संस्कृति के आधार, एक नूतन आयाम समाज को देने वाले आर्य संत पूज्य चरण श्री वरुण जी महाराज, मंचस्थ सम्माननीय शुद्धानंद जी महाराज और समस्त मंचस्थ हमारे प्रेमी जन, सम्मुख बैठे भगवत कथा के रस रसिक वृंद, भक्ति स्वरूपा स्नेहमयी माताएं बहनें, ये 9 दिन मेला नहीं है, कुंभ है। आपका बर्तन जितना बड़ा होगा आपके घर में उतना ही सामान जाएगा, और जितना छोटा लेकर के आओगे छोटा ही लेकर के जाओगे। कुछ लोग मेला देखने आते हैं, मेला का आनंद लिए चले गए। कुछ लोग लीला देखने आते हैं, लीला का आनंद लिए चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रीम है उसको लेने आते हैं, और क्रीम तभी आपको मिलेगा, मक्खन तभी मिलेगा, घी तभी मिलेगा जब किसी संत के समीप में आप बैठोगे। एक बात बताओ, 5 साल हो गया इस आयोजन को, इसके पहले हुए 5 साल तो हो गया। इन 4 सालों में कोई आयोजन क्यों नहीं हुआ? इसलिए कोई संत आपके यहां नहीं आया। 2008 में संतों के अंदर भी खुजली होती है कि कहां चलें, कहां अपने भक्त हैं, कहां जन जागृति करनी है, कहां समाज को उठाना है, कहां समाज को जोड़ना है। इसीलिए संत की भूमिका सबसे प्रथम होती है। ये श्री वरुण जी महाराज की प्रशंसा नहीं कर सकते, ऐसे श्रेष्ठ संत, लेकिन जो हो रहा है सूत्रधार में तो इन्हीं को रखा जाता है। कल आपने सुना माता सती और शिव दोनों एक साथ कथा सुनने आए। शिव को कथा मिली, आनंद में डूब गए, मस्ती में डूब गए, लेकिन सती को मजा नहीं आया। क्यों? अंदर जब गुबार लेकर के आओगे तो कहां से लेकर के जाओगे? एक तो मैं जानता नहीं हूं और कोई कुछ कहे तो मानता नहीं हूं, अब उसको हराओ। एक तो मैं जानता नहीं हूं और कोई कुछ कहे तो उसको बिल्कुल मानता नहीं हूं, अब कुछ हो सके तो करके हराओ। गृहस्थ आश्रम एक ऐसी बैलगाड़ी है जिसके पति और पत्नी दोनों बैलगाड़ी के पहिए हैं। बैलगाड़ी समझते हो ना? एक पहिया पत्नी है, एक पहिया पति है, और उसके ऊपर पूरा परिवार टिका हुआ है। एक भी पहिया, एक भी चक्र अगर निकल गया तो पूरा परिवार वही सिमट जाता है, बैठ जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है माताओं बहनों से, अगर परिवार को सुरक्षित रखना है तो 2 चीज जीवन में नोट कर लेना, एक संत और दूसरा सत्संग। ये मत छोड़ना। भोजन छूट जाए जाने दो, शाम को खा लेना, लेकिन संत छूट जाए आप घाटे में जाओगे। सत्संग छूट जाए आप घाटे में जाओगे। आपको एक बात बताऊं, शायद कोई बताया हो, भगवान श्री राम का चरित्र ये बिछड़े हुए लोगों को जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखना, तलाक हमारे सनातन संस्कृति में नहीं है। इतिहास साक्षी है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, इसमें तलाक है ही नहीं। इनमें 7 जन्मों की बात आती है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। लेकिन बिछड़े हुए जो पति पत्नी है, बिगड़ा परिवार, बिछड़ा परिवार है, अगर उन परिवार को जुड़ना है, वो जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए एक ही नौका है, और वो नौका है भगवान राम की कथा। भगवान राम की कथा ये जोड़ती है, तोड़ती नहीं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है
कि जो कथा केवल जोड़ती है तोड़ती नहीं, वही कथा एक परिवार को तोड़ दिया। अब बात समझे? जो कथा जोड़ती है, भाई भाई को जोड़ती है, पति पत्नी को जोड़ती है, माता पिता को जोड़ती है, माँ बेटे बाप को, वही कथा जो जोड़ती है एक परिवार को तोड़ दिया। और हल्का फुल्का परिवार नहीं है, उस परिवार का नाम है आदिदेव महादेव शिव और जगत माता सती। कथा सुनने जब आई तो एक साथ आई, खुशी खुशी आई, लेकिन कथा सुनकर जब जाने लगी तब 36 का आंकड़ा हो गया। क्यों? शिव जो चाहते थे मिला, लेकिन सती का अहम। जीवन में अगर सुकून की जिंदगी जीनी है तो 3 शब्द अपने डिक्शनरी से डिलीट कर देना, निकाल देना। पहला है अहम, हम सब कुछ जानते हैं। दूसरा है बहम, अगर साझेदारी में दुकान करते हो और अगर पार्टनर में बहम आ गया तो दुकान टूट जाएगा। पति पत्नी का प्यार बहुत अच्छा है, अगर पति में बहम आया तो परिवार टूट जाएगा, अगर पत्नी में बहम आया तो परिवार टूट जाएगा। ये अहम और बहम, ये 2 ऐसे हैं जो तोड़ देते हैं। सती माता के अंदर सब कुछ था, लेकिन एक बहुत ज्यादा था, वो था अहम, मैं। और मैं का परिणाम यह हुआ कि जहां महादेवी थी, सती जगत जननी थी, जगदम्बा थी, कथा सुनने के बाद चली तो केवल उनको दक्ष की पुत्री कहा गया। कल आपने प्रसंग सुना, भगवान शंकर संकल्प तो कर लिए। और पुरुषों के लिए ये ध्यान रखना, अगर आप घर के मालिक हैं, अगर आप पति हैं, तो आपको नीलकंठ बनना पड़ेगा अगर परिवार को चलाना है तो। पत्नी बहुत गलती करे, बोलोगे तो परिवार जलेगा, और अंदर कर लोगे तुम जलोगे। इसलिए बीच में रोक लो, ना अंदर जाए ना बाहर जाए, हमेशा मुस्कुराते रहो। और भगवान शंकर हमेशा मुस्कुराते रहे। आपने देखा होगा, भागवत की कथा यहां नहीं कहनी है, लेकिन एक दृश्य जरूर आपको हमें देना है। कभी आप लोग वृंदावन गए हो? जाना। मथुरा गए हो? नहीं गए हो तो जाना। मथुरा और वृंदावन की दूरी मुश्किल से 7-8 किलोमीटर है, और 14 वर्ष वृंदावन को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके मेरा परमात्मा मथुरा में आया, मथुराधिपति बन करके बैठा। इन 14 वर्षों में एक बार भी गोकुल को देखने नहीं गया, वृंदावन झांकने नहीं गया। और कमाल यह है कि ना तो भगवान गोकुल वृंदावन गए, और ना ही वहां की स्त्रियां, वहां की गोपियां, राधा रानी, सब कोई भी मथुरा आई। इसी को प्रेम कहते हैं क्या? प्रेम करने वाला तो सुना है कि मुर्दे को भी पकड़ के उस पार चला जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण 14 वर्षों तक रहे वृंदावन से छोड़ के मथुरा में, मथुराधीश बन करके एक बार भी वृंदावन झांकने 14 वर्ष के लिए नहीं गए। इसलिए लोग कहते हैं सबसे बड़ा निष्ठुर अगर कोई परमात्मा है वो मेरठ नहीं है। जब मथुरा में जन्म हुआ, भाग गए गोकुल। गोकुल के वासियों ने कहा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और 14 वर्ष के बाद, 11 वर्षों के बाद जब गोकुल को छोड़ करके मथुरा में आए तो मथुरा वासियों ने कहा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और 14 वर्ष के बाद मथुरा को छोड़ के जब द्वारिका चले गए, द्वारिका वासियों ने कहा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा परिवार समंदर में डूब के मर गए सब, लेकिन एक बार इस परमात्मा ने आह नहीं किया, आह नहीं किया। क्यों? ये समझना। आइए, मथुरा में 14 वर्षों तक रहे, लेकिन एक बार भी चाहते तो दिन में पैदल 2 बार जा सकते हो, 2 बार आ सकते हो, लेकिन 14 वर्षों तक एक बार भी मेरा परमात्मा गोकुल नहीं गया। क्यों नहीं गया? प्यार नहीं था क्या? था, लेकिन फिर भी चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहती थी।
दर्द दिल में था, मुस्कान बनी रहती थी। क्यों? ये सूत्र था मेरे परमात्मा का, जीवन में अपना लेना। अरे गाकर जियो तो गीत है ये जिंदगी, रो के जियो तो रोना है। हम क्यों सोचें कल क्या होगा, अरे होगा वही जो होना है, होगा वही जो होना है। इसलिए हंसते रहो। पत्नी का गम हो, परिवार का गम हो, समाज का गम हो तो अंदर घुट कर के ले लो, लेकिन चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए। यह होता है घर के मालिक का स्वभाव, और यह होता है भगवान शंकर का स्वभाव। ध्यान रखना। जा रहे थे घर, चले गए कैलाश। देवताओं ने कहा, अच्छा एक बात और बताऊं, हम लोग तो ठीक हैं, हम लोगों से भी सबसे घटिया किस्म की बुद्धि तो देवताओं की होती है। जब दुश्मन मर गया तो देवता लगे फूल गिराने, जय हो आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जब तक नहीं मरा था तब तक दिखाई नहीं पड़े। ये विशेषता देवताओं की है। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ता हूं, लेकिन पत्नी से कहा नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं। लेकिन देवताओं को खुजली हो रही थी, जय हो महाराज, इतना बड़ा संकल्प और कौन कर सकता है। सती ने सुना कि देवताओं ने प्रशंसा शिव की करी है, और भगवान शंकर चुपचाप कैलाश की तरफ चल रहे हैं। तो धीरे से सती ने कहा, भोलेनाथ। शिव ने कहा, हाँ, आपने कोई प्रतिज्ञा करी है क्या? सच बोले तो सती का शरीर जले, और झूठ बोले तो संभव नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, छोड़ो बेकार की बातें, और तुम्हें कथा सुनाते हैं। इसलिए सती के बात को दबा करके नया प्रसंग ले लिया। बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, विविध इतिहास। विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास। भोलेनाथ मुस्कुराए, अरे छोड़ो बेकार की बात। ये देखते हो ना, ये मैनाक है, ये फला है, दुनिया की कथा सुनाते हुए पहुंच गए कैलाश पर। एक बात बताऊं, पति हो चाहे कोई भी हो, जो सीधा अगर है तो उसका निश्चित है लोग दुरुपयोग करते हैं। जिनके पति देवता बहुत सीधे हैं, उनकी पत्नियां गलती पे गलती कर जाती है। अरे छोड़ो, थोड़ा बात कर लेंगे, मान जाएंगे मुस्कुरा कर। और जिसके पति नरसिंह हैं, वो कदम फूंक फूंक करके रखती है, बाप रे बाप, अभी कहीं देख लेंगे तो पिटाई ऊपर से हो जाएगी। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, लेकिन एक बात बताऊं, नाम पर मत जाना। भोले का पूरा नाम है भोले भाले। भोले के लिए भोलेनाथ तो भोले हैं, लेकिन भाले के लिए इनसे बड़ा कोई भाला भी नहीं है। और सच मानूं तो आज के जमाने में सबसे ज्यादा भगवान शंकर परेशान है तो ट्रक के ड्राइवर से। स्टीयरिंग के बगल में लिखवा देता है, भोले शंकर भूल न जाना, गाड़ी छोड़ के दूर न जाना। अपना ढाबे पे बैठ करके चाय पिया रहा, भोलेनाथ बैठ करके गाड़ी रखा। बहुत सीधे भोलेनाथ हैं, लेकिन इतना भी सीधे नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। सती माता ने सोचा, गलती तो मेरे से हुई, चलो जल्दी गुफा साफ करेंगे और 2-4 दिन हाथ पैर दबाएंगे, भोलेनाथ मान जाएंगे। क्योंकि स्त्रियां जानती हैं पति की कमजोरी। इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सब जानती होंगी। पति को खुश करना है, तरीका क्या है? 2-4 दिन पैर रात को सोते समय दबा दो, बस 2-4 दिन पैर दबाओ। इसे अब दबाती नहीं होंगी, मुझे पता है। इसमें कोई ऐसी पत्नी नहीं है जो कसम खा के कह दे कि जब से विवाह हुआ मैं आई हूं रोज अपने पति का पैर दबा के तब सोती हूं। कोई नहीं सकता। लेकिन काम कुछ पड़ जाए, तब इतनी सेवा करेगी। क्यों? और पति भी होशियार है, वो जानता है कुछ उल्लू सीधा करना चाहती, इसलिए पैर दबा रही।
तो भोले भाले पति को देखकर सती माता ने कहा कि चलो 2-4 दिन पैर दबाएंगे, मान जाएंगे, गलती तो हो गई। लेकिन भोलेनाथ ने कहा सुधर जाओ, तुमने संकल्प किया है यह तन सती भेंट मोहिना है, तो करें क्या। भगवान शंकर ने देखा सती माता गुफा साफ कर रही हैं, बस तुरंत ही काम किया, आंख बंद करके बैठ गए, लगा ली समाधि। और सती माता जब आई देखी तो शिव समाधि में अब क्या करें, गुफा खाली, किससे बात करें, किसके बीच में बैठे। एक बार गलती करके स्वीकार कर लो, उसको बुद्धिमान कहते हैं। और गलती पे गलती करते चले जाओ, उसको बुद्धिमान नहीं शैतान कहते हैं। बेटी तो दक्ष की है, बहुत बड़े बुद्धिमान बाप की बेटी। भगवान शंकर तो समाधि में चले गए, अपन को क्या करना। लेकिन सती माता का वो खुराफाती बुद्धि शांति से नहीं बैठी, इसलिए सती माता ने बुद्धि के वकीलों को बुलाया। ये भाषा ज्यादा समझोगे, जो बुद्धि के वकील हैं उनको बुलाया और उनसे कहा कि जो मैंने कर्म किया है और जो मुझको सजा मिली है, क्या इसमें आगे पीछे हो सकता है। तो धीरे से वकीलों ने कहा कि माता रानी माफ करना, जितनी सजा मिलनी चाहिए उतना तो मिला ही नहीं है, सजा तो मृत्यु दंड है, लेकिन आपको तो जीवन दान दे दिया। तो सती माता ने कहा कि अगर जीवन दान दिया है तो उधार की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए, मैंने गलती करी। अब मौत देखो तो लगी सोचने किसके घर जाऊं। तो ऐसी कथा आती है कि भवानी सती माता सीधे ससुर के घर गई। ससुर कौन जानते हैं? पुराण की दृष्टि से ब्रह्मा जी सती माता के ससुर लगते हैं, क्योंकि रुद्र की उत्पत्ति जो हुई है ब्रह्मा के शरीर से हुई है, इसलिए इस दृष्टि से सती माता के ससुर ब्रह्मा जी हुए। और जैसे ब्रह्मा जी के घर गई, प्रणाम किया, ब्रह्मा जी गदगद हो गए, कहे आओ बिटिया रानी, बहुत खुशी की बात है, बहू घर में आई है, बोलो क्या चाहिए। तो चेहरा तो उतर आया सती माता का। सती माता ने कहा जो चाहिए दे दोगे? कहे हाँ, घर तुम्हारा है, बोलो क्या चाहिए। सती माता ने कहा मुझे जहर चाहिए। देखना क्या चाहिए? कहा मुझे जहर चाहिए, मैं जहर खा के मरना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहा बेटी गलत दुकान पे आई हो। क्यों? कहा मारने का काम तेरा पति ही करता है, हम तो प्रोडक्ट करते हैं, फैक्ट्री में जीव पैदा करके आगे भेजते हैं, मारने का काम मैं नहीं, तेरा पति करता है। कि आप तो मेरे पति के ससुर हो? बोले हाँ। तो पिता हो तो दबाव डालो। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख बेटी, दबाव में कैसे डालूं? रिश्ते में बाप जरूर हूं, लेकिन वो 1 नंबर का औढरदानी है, किसी का सुनता नहीं, जो मर्जी हो करता है। और अधिकार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का वो जज है और हम फैक्ट्री के मालिक। तो दबाव डाले तो कैसे डालें? कहा आपका कहना नहीं मानता। कहा नहीं मानता, कहे कोई प्रमाण? कहे हाँ हाँ बताता हूं। तो कभी गीतावली देखिएगा, कवितावली गोस्वामी जी का, उसमें एक प्रसंग आया है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा हट कर किया है लेकिन गोस्वामी जी का ही। भगवान शंकर और भवानी कैलाश पर बैठे थे, तो ब्रह्मा जी के यहाँ से एक जीवात्मा ऊपर से नीचे उतरा, धरती पे आ रहा था। इधर शिव बैठे हैं और बगल से रास्ता है, ऊपर से नीचे आ रहा है। वो लगा रोते रोते आ रहा था। अब शिव का स्वभाव, रोते हुए जा रहा था, तो शिव ने कहा है इधर इधर। वो आया, कहा क्यों रो रहे हो? तो शिव ने कहा क्यों रो रहे हो? तो रोते हुए जीवात्मा ने कहा महाराज ऊपर तो ठीक था, नीचे भेजा है ब्रह्मा जी ने, और जो मेरा ड्राफ्ट बनाया है इसमें खाकपति लिखा है, पेड़ के नीचे सोना है, भीख मांग करके खाना है, पेट नहीं भरेगा, तो ऐसा जीवन जी करके क्या करूंगा, इसीलिए रोता है। बोले हाँ, किला दिखा। और जैसे खाकपति का चेक दिखाया भगवान शिव को, शिव तो औढरदानी मस्त मौला, धीरे से खेल किया, त्रिशूल उठाया और त्रिशूल के जो बीच का भाग होता है बड़ा वाला, उसको उठाकर जहां खाक लिखा है, ध्यान रखना, रा और वा मिलकर के खा बनता है, तो आधा वा है, वा पे त्रिशूल के बीच के नोक को रखा और एक लंगड़ी मारी, और जैसे लंगड़ी मारी तो रा को लपेट लिया, तो था तो खाकपति, लेकिन जैसे लंगड़ी मारी वो लाखपति हो गया। कर ले जा।
अब तो खाकपति नहीं लाखपति है। देखा लाखपति मुस्कुराया, कहा हाँ मजा आया। अब प्रकृति देवी के ऑफिस में जब अपना ड्राफ्ट जमा किया तो प्रकृति देवी ने सीरियल जब नंबर मिलाया, नंबर है खाकपति का और मोहर लगा है लाखपति का। तो प्रकृति ने ब्रह्मा से बात की, है क्या कर रहे हो, खाकपति को लाखपति कहा, मैंने नहीं बनाया, वापस भेजो। अब फिर जीवात्मा जब ऊपर चला तो भगवान शिव ने कहा क्या हुआ, कहा बुला हुआ है कि जाओ। अब ब्रह्मा जी जब देखे सच में लाखपति लिखा है और सीरियल नंबर खाकपति का, माथा पकड़ के बैठ गए, ये गलती कैसे हो गई। ठीक उसी समय नारद जी आ गए। वो आप जानते हो नारद जी का कमाल, ना कहीं कुटिया है, ना कहीं आश्रम है, ना कुछ, सारी जिंदगी नारद जी को ढूंढ नहीं पाओगे। हाँ नारद जी चाहें तो 2 मिनट में प्रकट हो जाए। नारद जी ने जब देखा पिता को उदास है तो बोले पिताजी क्या बात है। ब्रह्मा ने कहा बेटा जब मैं खाकपति बनाया तो ये लाखपति कैसे हो गया। तो तीनों लोकों में ब्रह्मा जी से, नारद जी से बड़ा कोई रिपोर्टर नहीं है, कोई संपादक नहीं है। इतनी तेज पारखी नजर। नारद जी ने धीरे से देखा और कहा पिताजी मेरा नाम ना आवे तो मैं बताऊं। कहा नहीं आएगा बोल। कहा ये बड़े भैया की कारस्तानी है। था तो ये खाकपति, लेकिन बड़े भैया ने, शिव ने इसको लाखपति बनाया है, ऐसा बोले। हाँ अब शिव से कुछ कह नहीं सकते ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा प्रकृति से कि वीआईपी कोटे से इसको दे दो, हो गया तो हो गया। फिर नीचे हंसते हुए उतरा तो शिव ने बोला क्या होगा, पास हो गया। तो ब्रह्मा जी ने पास कर दिया, बोले हाँ। तो शिव ने कहा मुझे भी कोई काम नहीं है, अब जब कोई रोते हुए आएगा तो उसको खाकपति से हम लाखपति बैठ के बनाएंगे। 1 महीने में 200 से ज्यादा खाकपति को लाखपति बना दिया। प्रकृति ने कहा आपका वीआईपी कोटा खत्म। ब्रह्मा जी झुझलाए, पूरे ब्रह्मलोक की चाबी उठाई और चाबी उठाकर लेकर के आए और सीधे भवानी के चरणों में ब्रह्मलोक की पूरी चाबी फेंक दिया, ये लो। भवानी ने कहा कि पिताजी मैं क्या करूं। कहा मुझसे अब नहीं होगा, तुम इसको संभालो, जो तेरी मर्जी हो करो। गुस्से में जब भवानी माँ ने देखा तो कहा पिताजी कुछ तो बोलो, बात क्या है। मैं काम नहीं करूंगा तो क्या करोगे, क्या खाओगे। ब्रह्मा ने कहा ब्राह्मण हूं, भीख मांग करके खा लूंगा, मेरी रोटी चल जाएगी, लेकिन ये धंधा मेरे से नहीं होगा। भवानी ने कहा क्यों। कहा पूछना अपने उस पागल से। और जैसे कहा ब्रह्मा ने इशारा करके शिव को पूछना अपने उस पागल से, तो धीरे से भवानी ने पति को देखा और शिव से इशारे में पूछा आपने कुछ किया है क्या। तो शिव मुख बिचका के इधर किया, मैं क्या किया हूं, मैं अपने दुनिया में मस्त, वो अपने दुनिया में मस्त, हमें क्या करना। बहुत प्यार से पैर पकड़ के बिठाया। भवानी ने समझाया पिताजी बोलो बात क्या है। तब गोस्वामी जी लिखते हैं बेटी सच बोलो, कहे हाँ ये जो तेरा पति है ये पागल हो गया है, बावला हो गया है, और ये मेरे से अब नहीं होगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली में जानी। क्यों कि बावरो रावरो ना भवानी। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं बावरो रावरो ना भवानी। यह अधिकार सौंपिए और ही, अधिकार सौंपिए और ही भीख भली में जानी, भीख भली में जानी। बावरो रावरो ना भवानी। नाह माने समझते हो, नाह का अर्थ होता है पति। बेटी जो तेरा पति है नाह ये बावरा हो गया है, पागल हो गया है। तो भगवान शिव कुछ भी कर सकते हैं, और ढर गानिए
हाथ जोड़ के सती माता ने कहा, जब इतने बड़े अवधरदानी हैं तो एक बात बताओ, पूरे सृष्टि में है कोई ऐसा बंदा जिसका प्रभाव भी भोलेनाथ पर हो और जिसका दबाव भी भोलेनाथ पर हो? ब्रह्मा ने कहा हाँ एक है, जिसका प्रभाव भी भोलेनाथ पर है और जिसका दबाव भी भोलेनाथ पर है। भवानी ने कहा हम उसी के पास जाना चाहते हैं। ब्रह्मा मुस्कुराए, कहा हम तुम्हें कैसे बतावें, जिसका खेल तुम बिगाड़े हो वही तुम्हारा खेल बिगाड़ा है और वही बना सकता है। वो कौन है, कहां मिलेगा? ब्रह्मा ने कहा हमें भी नहीं पता कहां मिलेगा। तो कैसे मिल सकता है? कहा फीस बड़ी लंबी है, अगर दे दो तो मिल जाएगा। फीस क्या है? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो बिन जान निहारा, ब्रह्मा ने कहा केवल राघव है, केवल श्री राम, जिसका दबाव भी भोलेनाथ पर है, जिसका प्रभाव भी भोलेनाथ पर है। प्रेम दो तो प्रकट हो जाए। ध्यान रखना, अभी तक सती माता को केवल दक्ष की बेटी कहा गया है, लेकिन जब दिल से प्यार प्रकट हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं राम मन मह राम ही सुमिर सयानी, या सयानी लिखा गया है। प्रभु प्रकट हो, राम जी प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? कहा मैं मरना चाहती हूं, मौत चाहिए। भगवान मुस्कराए, कहा माफ करना वेद देवी, जीना रहने के लिए मुसीबत है। ये जीना क्या जीना है, जख्मी जख्मी सीना है, जहर गमों का पीना है, जिंदा रहना है मुश्किल, गा मेरे दीवाने दिल। जीना मुश्किल है, मरना तो बहुत आसान है। सती माता ने कहा कैसे? कहा पेड़ से कूद जाओ तो मर जाओ, कोई भी दवा खा लो साइड इफेक्ट हो जाए तो मर जाओ, मरने के हजारों तरीके हैं। तो हाथ जोड़ के सती माता ने कहा ऐसे नहीं मरना चाहती, आत्महत्या नहीं करना चाहती। क्यों? कि जिसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है उसका पति समाज के निशाने पे आ जाता है। था ही ऐसा कि एक पत्नी को नहीं संभाल पाया, बेचारी मर गई। मैं चाहती हूं मेरा मरण हो, लेकिन भगवान शिव पे कोई कलंक ना आवे और मरते समय मुझे दर्द ना हो। भगवान शंकर धीरे राम जी ने कहा चलो ठीक है देता हूं, और जैसे राम जी ने कहा देता हूं तैसे भगवान शंकर जो आंख बंद किए बैठे थे, टक से आंख खुल गई। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि समूह अविनाशी, तजी समाधि समूह अविनाशी, बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उसकी जगत पति जागे, जाने उसकी जगत पति जागे। राम राम राम। अच्छा एक बात बताओ, जितने आप लोग बैठे हो सच कहना, आप लोग सुबह उठते हो तो पहला काम क्या करते हो? सच बताना, झूठ मत बोलना। सुबह आंख खुलती है तो पहला काम क्या करते हो? मैं बताऊं, ये बंगाल है, यहां 90% लोग खैनी खाते होंगे। आप कल्पना करो जेठ का महीना है, बाहर आंगन में या छत के ऊपर सोए हो चारपाई पर, सुबह जैसे आंख खुली आप पहला काम क्या करोगे? कीर्तन करोगे, सीताराम सीताराम।
लेटे लेटे आंख नहीं खुलेगी, सबसे पहले चुनौती ढूंढोगे किधर है, इधर की इधर। और जैसे चुनौती हाथ में आई, उठ के बैठे हो, अब भी आंख नहीं खुलेगी। एक तरफ से चूना निकाला, एक तरफ से खैनी, दोनों रगड़ा, रगड़ करके मीजा ठोका, जब जीभ पे रखा टक से आंख खुल गई। पहला काम जो अमल है, नशा है, उस पे ध्यान हमारा जाता है। लेकिन सच ये नहीं है, सच यह है अगर सबसे पहले आंख खुले तो उसको धन्यवाद दो, क्योंकि मरना और नींद दोनों एक जैसा होता है। सवेरा हुआ है, आंखें खुली हैं, पक्षियां चहचहा रही हैं, सूर्योदय दिख रहा है, आपको नया जीवन मिला है मेरे प्रभु, आप कम से कम उसको धन्यवाद दो। परमात्मा तुम्हें हमने जीने का मौका दिया। पहले बैठ करके 2 मिनट 3 मिनट जो भी आपका मंत्र है, राम राम श्याम श्याम कृष्णा राधे, कुछ भी बोलो, तब बिस्तर छोड़ना। और माताएं बहनें, आप क्या करती हो? बिस्तर से उठ के पहला काम क्या है? बड़बड़ करना, झगड़ा करना, ये बर्तन पटकना, वो करना। स्त्री का सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला कर्म है, बिस्तर से उठे उसका पहला धर्म है कि अपने पति के चरण को छू करके प्रणाम करें। इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, बुरा नहीं मानना, कौन दूसरा सुन रहा है, हम ही लोग तो सुन रहे हैं। इसमें कोई है ऐसी महिला जो रोज सुबह उठ करके अपने पति को प्रणाम करती हो? जय हो, इज्जत बच गई नीम चाचा। और करवा चौथ आप लोग होगी, करवा चौथ किस लिए रहती हो? कि मेरा सुहाग बना रहे। अच्छा एक बात बताओ, करवा चौथ रहने से आपका सुहाग बना रहेगा, इसकी गारंटी है क्या? बहुत सी ऐसी माताएं हैं करवा चौथ सारी जिंदगी रही हैं, लेकिन फिर भी पति पहले ही चंदा मामा के यहां चला गया। तो करवा चौथ रहो, मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन उससे भी बढ़िया दवा बता दो तो फुल गारंटी के साथ कि पाले चंदा मामा के यहां तुम ही जाओगी, वो नहीं जाएगा। बताएं, अपने पति को सख्त निर्देश दे दो कि मैं सुबह उठूं और तुम्हारे चरण को छू करके प्रणाम जब करूं तो अपने मुख से एक ही आशीर्वाद देना, सौभाग्यवती भव, सुहागन रहो। एक तीर से 2 निशाना। अगर पत्नी के माथे पे हाथ रख करके पति कह दे सुहागन रहो, तो इसका मतलब पत्नी को माध्यम बनाकर अपनी आयु स्वयं लंबा कर लिया। आशीर्वाद पत्नी को दिया, आयु अपनी लंबी कर लिया। आप 40 साल रोज प्रणाम करते रहे और 40 साल रोज एक शब्द कहता रहा कि सुहागन रहो, सुहागन रहो, तो मेरा मानना है कि वो पत्नी जरूर पति के पहले चंदा मामा के यहां जाएगी, पति पहले नहीं जाएगा। लेकिन कौन प्रणाम करे? समस्या तो ये है। एक बात और बताऊं, फायदा बंधन करने से, अगर देवता बंधन में बंध सकता है तो आप अपने पति के चरणों में बंधन करोगी, वो आपके बंधन में नहीं बंधेगा क्या? वशीकरण एक मंत्र है, तजते बचन कठोर। रोज झगड़ा आप कर लिए हो, बोली दोनों में बोलचाल नहीं है, रात को सो गए, ना वो बोला ना तुम बोले, लेकिन सुबह उठ करके जब तुम पति के पैर को छू के प्रणाम करोगे तो पति का भाव बदलेगा। कुछ भी हो, गलती हो जाती, बेचारी प्रणाम कर रही है, तो एक प्रणाम से आपका सब काम बन गया। झुककर सलाम करने से क्या हर्ज है? प्रणाम करने में कोई दोष नहीं है। पहला काम पत्नी का पति के चरणों में प्रणाम सुबह उठ करके करे। इतने वर्षों के बाद, 87,000 वर्ष के बाद जब शिव की आंखें खुली और राम राम जब शिव करने लगे, तो भवानी ने पहला काम किया कि जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन
दीना, आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। ये ध्यान रखना। पत्नी प्रणाम करे, पति बिठावे कि बैठ जाओ। सच तो यह है कि थोड़ी देर पति पत्नी दोनों बैठ करके भगवान के नाम का चर्चा करें, सत्संग करें, आपस में ही उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा। और जैसे सती को भगवान शंकर कथा सुनाना शुरू किए, इसके पीछे दो उद्देश्य था। संत कथा सुनाया, तुमने नहीं सुना, मेरे परमात्मा के कथा का अपमान किया, उस संत का अपमान किया, व्यास का अपमान किया, और जिसका परिणाम यह है आज तुम उधर हो, हम इधर हैं। अगर दोनों एक होना चाहते हो तो तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी। तुम संत से कथा नहीं सुन सकती हो तो पति तुम्हारे लिए गुरु है, पति भी गुरु है, और भगवान शिव तो सबके गुरु हैं, तीनों लोकों के शिव हैं भगवान गुरु। तुम मेरे मुख से सुनो, और जैसे भगवान शंकर कथा मेरे राम जी की सुनाने लगे तो नसीब में हो तब न सुनेंगे। अरे करो चाहे कितनो, सुबह से शाम तक बुरा भाग करते रहो, और करने के बाद शाम को हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों कि करो चाहे कितनो, करैया कोई और है, करो चाहे कितनो, करो चाहे कितनो, करैया कोई और है, करो चाहे कितनो, करैया कोई और है, करो चाहे कितनो, करैया कोई और है, करैया कोई और है, करैया कोई और है। लेकिन मेरे भाई धरो चाहे कितनो, धरो चाहे कितनो, धरैया कोई और है, धरो चाहे कितनो, करैया कोई और है, धरो चाहे कितनो। जय हो। हरि बोल। ध्यान से सुनना। आपको लगता है मैंने किया, सच ये नहीं है। आप केवल माध्यम हो, कराने वाला वो है, करने वाला वो है, निमित्त केवल आपको बनाया है। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, सती माता बैठी कथा सुनने के लिए, ठाकुर जी ने चाबी ऐठी, नहीं अभी इसको कथा नसीब में नहीं। ठीक उसी शिव ने कहा कि तू कथा सुन रही है कि विमान गिन रही है? कथा में मन लगानी है तब कुछ मिलेगा। तो कथा सुन रही है कि विमान गिन रही है? तो सती माता ने कहा कथा तो अपने घर की है, वक्ता अपने घर का है, जब भी कहूंगी तभी सुना देगा, लेकिन ये विमान कहां जा रहा है? भोलेनाथ समझ गए इसके नसीब में अभी कथा नहीं है, इसलिए धीरे से बोल पड़े, देवी ये विमान तुम्हारे बाप के घर जा रहा है। और बाप का नाम सुनते ही, मायके का नाम सुनते ही चेहरे पे इतनी बातें मैंने बैठी हैं। सच बताऊं, पति के घर में कितना भी सुख हो, कितना भी सुकून मिले, लेकिन जब मायके की बात आती है तब
और कितनी भी पति प्रता पत्नी हो, लेकिन जब मायके की बात है, हर बात अपने पति से शेयर नहीं कर सकती, हर बात नहीं बताएगी, क्योंकि मायका मायका होता है। कोटिक सुख होवे ससुरारी, पे बाप को भवन न भूलत बेटी। बेटी अपने बाप का घर नहीं भूलती, आंगन नहीं भूलती। जैसे कहा तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं, सुनते ही हंस पड़े, सच में मेरे बाप के घर जा रहे हैं? हाँ, हम लोग भी चलें। शिव ने कहा जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, पिता के घर, गुरु के आश्रम में, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हो, लेकिन उस परिवार में अगर कोई विरोधी है तब बिना बुलाए नहीं जाना। मान लो आप बिना बुलाए चली गई मायके, अब भाभी से आपका नहीं पड़ता तो 2 दिन नहीं बीतेगा, भाभी जरूर कभी न कभी टांट मारेगी कि पेट नहीं भरता था, खाने आई है, जरूर बोलेगी। मित्र के यहाँ जाओगे, कोई न कोई विरोधी है, जरूर बोलेगा। और गुरु आश्रम में जाओ, अगर कोई न कोई आपका चेला विरोधी गुरु भाई है तो जरूर कुछ ना कुछ वो बोलेगा। तो शिव ने कहा कि मेरे चलते तुम्हारा पिता तुम्हें भूला है, मैं तो कहता हूं जाना उचित नहीं है। भवानी ने कहा एक बात बताओ। शिव ने कहा पूछो। कहा आपके पिताजी हैं? शिव ने कहा ना। माता जी हैं? कहे ना। कहा तो तुम क्या जानो माँ और बाप का प्यार क्या होता है? माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। मैं तो जाऊंगी। शिव ने कहा फिर समझाता हूँ। कहा लाख समझाओ, हम नहीं मानते। अब एक बात बताऊं, जो बहुत नजदीक होता है वो कम दिखता है। माताएं बहनें ध्यान देंगी, जो अपने आंखों के बहुत नजदीक होता है वो कम दिखता है। प्रमाण के लिए ये नासिका जो है, नाक, इसका ये आगे का भाग, इसमें कितनी माताएं बहनें बैठी, हमारे भाई बैठे जिनको ये दिखता है। क्योंकि ज्योतिष में सूर्य सिद्धांत में आया है कि जिस व्यक्ति को अपने आंखों से यह नासिका का अग्रभाग, आगे का भाग न दिखे, वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। इसमें तो 80% लोग देख चुके हैं कि दिखता है नहीं दिखता है। अरे अभी कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं। उसके आगे ये भी लिखा है कि जिसको आंख की बीमारी ना हो, जो 80 साल का ना हो, युवा हो, सब कुछ ठीक हो, आंखें भी ठीक हो, ना दिखता हो, ये उसके लिए लागू होता है। और 90 साल को तो इसे नहीं दिखेगा। लेकिन सच ये है कि आंख से, नासिका से भी नजदीक आंखों के पास और कुछ है। आप बोलोगे क्या? आंख से चिपकी हुई ये पलक, पलक ही बोलते हैं ना जो काजल लगाते हो, चिपकी है। इसमें कितनी माताएं बहनें बैठी हैं जो अपने आंखों से अपने इस पलक को देखती हैं। थोड़ा हाथ उठाओ, पर देख लो, आंख से चिपकी है। अगर कोई देखता हो तो बताओ। जो बहुत समीप में होता है वो नहीं दिखता मेरे भाई। आंख से अति समीप में पलक है, पलक आपको नहीं दिख सकती है। तो जो परमात्मा आंख में नहीं, आंखों के अंदर जाकर के बैठा है, वो आप इन आंखों से कैसे देख सकते हो? उसको देखने के लिए सदगुरु रूपी शीशे की आवश्यकता पड़ती है, वो दिखाता है। ऐसे अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखा जा सकता है, ऐसे देखा जा सकता है। तो सती माता के नजदीक में शिव है। शिव का भाव, शिव का स्वभाव, शिव का चरित्र, शिव की शक्ति सती माता को दिखता नहीं। मैं तो जाऊंगी। शिव ने कहा जाओ। और जब चलने लगी तो शिव ने कहा सुनो, ये घाघरा ले लो, ये चुदरी ले लो, ये लहंगा ले लो, इसको भी लेते जाओ। तो सती माता ने कहा हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, 2 दिन 4 दिन रहूंगी, चली जाऊंगी। भगवान शंकर बैठे बैठे आंख बंद किए, मुस्कुराए, कहा देवी न तत्र यात्रा भवत्या सुभावः। देवी तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा मंगलमय नहीं होगी, मेरा दिल कहता है। सती ने फिर कहना नहीं माना, चली गई। पीछे 2 भूत भोलेनाथ ने भेज दिया, देखो क्या क्या होता है। और जाकर के जब पिता के भवन में गई तो देखा जितनी बहनें हैं वो सब टांट कस रही हैं कि दीदी वो खोपड़ी वाला जीजा नहीं आया।
अरे जीजा नहीं आया यही काफी है, खोपड़ी वाला कहने की क्या आवश्यकता है। सादर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सारी बहनें हंस रही हैं, माँ अपनी गोदी में बिठाया है, चूम रही है। तब तक दक्ष आए और दक्ष ने जैसे बेटी को देखा जोर से चिल्लाए, कौन बुलाया इसको, इसको कौन यहाँ बुलाया, मैंने निमंत्रण नहीं दिया, बिना निमंत्रण के दरवाजे पे क्यों आई, इसको बोलो चली जाए यहाँ से। और इतना कह करके दक्ष यज्ञशाला में चले गए। खून तो दक्ष का ही है। तैस आया सती के अंदर, सती ने कहा मां तू बैठ, थोड़ा देखूं तो यज्ञशाला में क्या हो रहा है। यज्ञशाला के दरवाजे पे गई, पहरेदारों ने हथियार हटाया, सती माता यज्ञशाला में प्रवेश की और उन्हीं के पीछे जो दो भूत आ रहे थे, जब भूत भी अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने कहा रुक पीछे हट। तो भूतों ने कहा कि मेरी मां अंदर गई है, उनको नहीं रोका, तो बेटे को क्यों रोकते हो। तो पहरेदारों ने कहा तू बेवकूफ है, तेरे मां को अंदर नहीं भेजा है, वो दक्ष की बेटी अंदर गई है। और अगर तू मां कहता है तो कहता रहे, ध्यान से सुनना कि जब तेरे बाप को ही यज्ञशाला में नहीं बुलाया गया है तो फिर तू कैसे अंदर जा सकता है, पीछे हट। धक्का दे करके भूतों को अलग किया और सती माता जब अंदर गई, चारों तरफ देवताओं को देखा, लेकिन कहीं भी भगवान शंकर की जगह जब नहीं देखा। पति क्या होता है मैं बताऊं, पति से झगड़ा करके आप पत्नियां जो हैं माताएं बहनें अपने मायके चली जाओ, 10 दिन रहना। और अगर आपकी माँ आपका बाप आपके पति को उल्टा सीधा रोज बोलता हो, 10 बार 20 बार दिन भर में उल्टा सीधा गाली देता हो, तो सच कहना आपको अच्छा लगेगा। 15वें दिन आप कह दोगी कि देखो गाली मत दो, अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है, जिंदगी उसी के साथ मेरा कटना है, आप पति का पक्ष ले ही लोगी। सती माता आई, कहीं भी नहीं देखा भगवान शंकर का भाग है, तब चित्त चढ़े वो जो शंकर कहे। दोनों हाथ ऊपर करके कहा प्रभु प्रकट हो। राम जी खड़े हो गए, देवी बोलो, कहा मैं मरना चाहती हूं, मुझे आग चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके मांगा, भगवान ने इशारा किया, लो पूरा शरीर जलने लगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐतिहासिक घटना है, पूरा शरीर जलने लगा। ये मांस के लोथड़े एक एक सब ये गल गल करके जमीन पर गिरने लगे, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। जब दर्द नहीं हो रहा है, शरीर गल रहा है, तो धीरे से सती माता ने पूछा कि हे प्रभु ये कौन सी अग्नि है। तो सती माता ने कहा कौन सी अग्नि है। भोलेनाथ ने कहा देवी ये योग अग्नि है। ये जो बड़भागी होता है उसको योगाग्नि मिलती है। पूरे रामायण में 3 ऐसे लोग हैं जिनको योगाग्नि मिली है। एक का नाम है सती, एक का नाम है सबरी और एक का नाम है सरभंग। इन तीनों को योगाग्नि मिली है। और जब योगाग्नि मिली तो उसी समय भगवान हंसते हुए कहा देवी इस अग्नि में जलने के बाद जन्म नहीं होता। और जैसे ये शब्द सुना सती माता ने कि जलने के बाद जन्म नहीं होता, जोर से चिल्लाई रुक जाओ, रोक दो इस अग्नि को, हमें साधारण अग्नि चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? कहा हम अमर नहीं होना चाहिए, हम चाहते हमें जन्म लेना है। हमने पति का प्यार खोया है, पति का दुलार खोया है, पति का विश्वास खोया है। वापस पति को पाने के लिए मुझे आना पड़ेगा, योगाग्नि को रोको। भगवान ने कहा अब क्या करें, आधा तो जला दिए, अब आधा में योगाग्नि में कैसे रोके? चौपाई देखना कि सती मरत, धीरे धीरे प्राण निकल रहा है। सती मरत हरिसन परमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मर करके मेरा जन्म हो, मैं शिव की पत्नी फिर बनूं। भगवान ने कहा अब क्या करें?
लगे विचार करने, अब इसको जन्म दे तो कहां दे, क्योंकि अग्नि में जल रही है। और ध्यान रखना, अग्नि में जलने का दर्द क्या होता है ये माताएं जानती होंगी। चूल्हे में लकड़ी से खाना बनाते समय कोयले पर कहीं पकड़ ले उंगली तो आप क्या करती हैं? मैं बताऊं, अगर आटा गूंथ के रखी हो तो जलती हुई उंगली को सीधे आटा में डाल दोगी। क्यों? ठंडा लगे। आटा नहीं है, कहीं पानी एक चुल्लू पड़ा है तो पानी में डाल दोगी। क्यों? ठंडा रहे। और वो भी नहीं है तो ये कान पकड़ लोगी, यही ठंडा होता है। ऑटोमेटिक नेचुरल है, तुरंत इसको पकड़ लेंगी, ठंडा है। और ये भी बुद्धि में नहीं बैठा तो उंगली मुख में डाल देंगे ठंडा पाने के लिए। भगवान शंकर ने कहा, भगवान प्रभु ने कहा, कहां मैं भेजूं? अग्नि से कई जगह जली, पति के अपमान में जली, पिता के तिरस्कार में जली, मेरे प्रभु का अपमान किया उसमें जली, कहां इसको भेजूं? तो कहा इसको ऐसी जगह भेजो जहां केवल ठंड ही ठंड हो, बर्फ ही बर्फ। ऐसी कौन सी जगह है? कहा हिमालय पर्वत। इसलिए हिमालय की बेटी बना करके सती माता को भेजा, नाम पार्वती पड़ा। बोलिए पार्वती मैया की जय। और जब पार्वती नाम पड़ा तो सबसे ज्यादा खुराफाती दिमाग के नारद जी। नारद जी को बहाना चाहिए लड़ने का। नारद जी ने सोचा कि योगाग्नि में जलाया, योगाग्नि में जलने वाले का जन्म नहीं होता तो क्या प्रभु अपने मित्र के पत्नी को योगाग्नि में जला करके प्रोटोकॉल तोड़ा है, क्या जन्म दिया है? तो पता लग गया कि हाँ, हिमाचल के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। अब बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही, 2.5 साल की हो गई। माता पिता बैठे, बेटी खेल रही है। लेकिन उस समय माँ की दृष्टि जब बेटी के हाव भाव पर गई तो बेटी कितनी भी छोटी हो, लेकिन माताओं की एक चिंता होती है शादी की, कि बड़ी होगी तो कैसे क्या होगा। और इसको गोस्वामी जी लिखते हैं पार्वती मंगल में कि कुंवारी सयानी बिलो की, मातु पितु सोचहि, कुंवारी सयानी बिलो की, मातो पितु सोचहि, कुंवारी सयानी बिलो की। ये नन्ही सी बेटी बड़ी हो रही है, इसके विवाह का क्या होगा? ठीक उसी समय नारद जी आ गए। और नारद जी आए, संत आया है, आप वहां पे इसको ले जाना हो तो इसके दोनों आंख पे वो चश्मा को बांध दो। बोले इससे क्या होगा कि घात से बच जाओगे। और करके वो देखा, आंख पे जैसे वो हरा हरा चश्मा लगाया और लेकर के जैसे गया नाथ के पास में, आप ताजुब करोगे, ना हरी घास ढूंढा, ना भूसा ढूंढा, ना कुछ, क्योंकि सब हरा हरा लग रहा है। इतना मस्ती से खाया, इतना मस्ती से खाया तो घोड़े के मालिक ने धन्यवाद दिया, कामराज 1000 फूके काम नहीं किया, 2.5 रुपए की दवा आपकी काम कर गई। तो संत के पास कुछ हो या ना हो, दृष्टि बदलने की कला संत में होती है। और दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। नारद जी बैठे हैं, हिमांचल चरण को धोए, हाथों से प्रणाम किया। धीरे से नारद जी ने कहा, हिमांचल कहे हैं, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ कोई बेटी जन्म ली है। हाँ महाराज। मैना से कहा है जल्दी लाओ ना बिटिया को प्रणाम कराओ। मैना दौड़ी दौड़ी गई, पार्वती जी को गोदी में उठाया, लेकर के आई और जैसे माथे चरणों में रखा, उठा लिए नारद जी गोदी में और मुस्कुराए, कहा है तो ये वही है, तो शिव की शक्ति ही है। और दे करके मैना को कहा कि हिमांचल एक बात बताओ, इसका जन्म कब हुआ है? तो हिमांचल ने कहा महाराज हम क्या जाने जन्म कब हुआ है, तो माँ बता सकती है। तो मैना से पूछा जन्म कब हुआ है? मैना ने बताया कि फला तारीख के रात में इतने बजकर इतने मिनट पे इसका जन्म हुआ। इतने बड़े ज्योतिषी नारद जी उंगली पे हाथ रखे कहा, ओ हो, कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में इसका जन्म हुआ है। हिमांचल बोले हाँ, कि इसका नाम क्या रखे हो? तो हिमांचल ने कहा महाराज हम पहाड़ी लोग
हम नाम क्या रखेंगे? नाम रखने का काम तो गुरु का होता है, आचार्य का होता है। अरे ये चूंकि सबकी लाडली दुलारी है पूरे पर्वत के वासियों की, इसीलिए सब लोग इसको पर्वतिया पर्वतिया कहते हैं। अरे ओ पर्वतिया कहाँ गई? होता नहीं, बच्चों को प्यार से बुलाते हैं। तो नाम तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको लोग प्यार से पर्वतिया पर्वतिया कहते हैं। वो पर्वतिया कहाँ गई, वो बिटिया कहाँ गई? अब आप आए हो, आप ही कोई नाम बताओ। तो नारद जी ने कहा हाँ मैं बताता हूँ। और नारद जी ने जो नाम बताया कि सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सुशील सयानी। जय हो। तुम्हारी बेटी बड़ी बड़भाग्नी है। तुम्हारे बिटिया का नाम मैं बताऊं तो उमा होगा। इसको लोग उमा कहेंगे, अंबिका कहेंगे, प्यार से इसको भवानी कहेंगे। और पर्वत की बेटी है तो पर्वतिया नहीं, गलत है। पर्वतिया मत बोलना, पार्वती बोलना। और एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, माताएं बहनें ज्यादा ध्यान देंगी। भूल करके अपने बच्चे का नाम अभी भी आप लोग अपने मन से मत रखना। कथा समझ में आवे न आवे चलो, लेकिन ये जरूर समझ लेना, पैदा हुए बच्चे का नाम कभी भी आप अपने मर्जी से मत रखना। क्यों? एक छोटा सा नाम का पहला अक्षर आपके बेटे की जिंदगी बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। और प्रमाण चाहिए तो बताता हूं। विवेकानंद का पहले नाम क्या था? आप सब जानते होंगे, नरेंद्र शर्मा। लेकिन जब नरेंद्र शर्मा रामकृष्ण परमहंस के चरणों में पहुंचे और पहला प्रश्न किया, गुरुदेव आपने उसको देखा है? परमहंस ने कहा मैंने देखा या नहीं देखा वो मेरा मैटर है, तुझे देखना है। कहा हाँ, के इधर आ जा। और आकर के जब माथे पे हाथ रखा, पूरा शरीर हिलने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे। तो कहा बेटा, नरेंद्र शर्मा से तेरा उद्धार नहीं हो सकता, तेरे अंदर विवेक ज्यादा है। आज से मैं तेरा नाम विवेकानंद रखता हूं। और वो विवेकानंद जब तक नरेंद्र शर्मा थे कोई नहीं जाना, लेकिन जब विवेकानंद हो गए पूरा विश्व उनको जान गया। तुलसीदास जी का नाम था राम बोला। और जब तक रामबोला नाम था तब तक दरवाजे दरवाजे एक एक रोटी के लिए भीख मांगते थे, घूमते थे, खाने को पेट भर नहीं मिलता था। लेकिन जब सदगुरु के चरणों में पहुंचे नरहरियाचार्य जी के, उसने कहा कि तेरा नाम राम बोला किसने रख दिया? सच यह है, राम बोला तेरे लिए निगेटिव एनर्जी इकट्ठा करता है। तेरा नाम आज से मैं रखता हूं, तू हुलसी का बेटा है, इसलिए तेरा नाम तुलसी होगा। तो तुलसीदास के नाम से जाना जाएगा। वो तुलसीदास पूरे विश्व में विख्यात हो गए। महात्मा गांधी का पहले नाम मोहनदास करमचंद था, लेकिन मोहनदास करमचंद को कोई नहीं जानता था। लेकिन जिस दिन महात्मा गांधी को गुरुदेव ने महात्मा बना करके महात्मा गांधी सिद्ध कर दिया, पूरा विश्व उनको जानने लगा। एक छोटा सा नाम आपके बच्चे की जिंदगी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और बेटियों में ज्यादा ध्यान रखना, इसीलिए मैं बताता हूं। कुछ माताएं बहनें बैठी ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे नाम हैं, उस नाम की 4 बेटियों को इकट्ठा कर लो, 4 लड़कियों को इकट्ठा कर लो, गारंटी से कहता हूं 3 का जीवन दुखी मिलेगा आपको। पहला नाम है गीता। गीता नाम की लड़की 4 लाओ, गीता नाम की स्त्री 4 लाओ। 3 का जीवन चाहे पति से, चाहे परिवार से, चाहे शरीर से दुखी ही आपको मिलेगा। दूसरा नाम है शांति। शांति नाम की स्त्री लड़की को लेकर के 4 आओ, 3 का जीवन दुखी मिलेगा। घर में सब कुछ है, कोई कमी नहीं, लेकिन पड़ोसी के दुख को देख करके हाय हाय करती रहेगी, उसको संतोष नहीं मिलेगा। तीसरा नाम मीरा।
वीरा नाम के लड़की को लाओ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बराबर बना रहेगा, डिप्रेशन, तनाव हमेशा रहेगा। और बताऊं, राधा, वृंदावन की राधा रानी, चलो अच्छे समय से वृंदावन की देवी जी आ रही हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो राधा नाम भी आपके लिए, 4 राधा रानी को लेकर के आओ, 3 का जीवन आपको सुखी नहीं मिलेगा। अरे जब वृंदावन की रहने वाली ब्रजेश्वरी राधा का जीवन, सारा जीवन गुजर गया, तो आपके बेटी का राधा का जीवन कितना सुखी रहेगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सच यह है, कोई भी स्त्री अपने बेटी का नाम कभी भी रखना तो 2 अक्षर से मत रखना। 2 अक्षर के नाम की जितनी बेटियां होती हैं उनके ऊपर मुसीबतें ज्यादा आती हैं, इसलिए नाम चेंज जरूर कर लेना, 3 कर लेना, 2.5 कर लेना। सीता जी 2 नाम की हैं, सारा जीवन दुख उठाया, उसी में उर्मिला है, उसी में मांडवी है, श्रुति कीर्ति है, उतना दुख नहीं जितना सीता जी को हुआ। 16,108 रानियां हैं, उतना दुख नहीं हुआ जितना राधा रानी को हुआ। तो 2 अक्षर का नाम बहुत खतरनाक होता है, इसलिए नामकरण अपने गुरु से, आचार्य से, विद्वान से, अच्छे संत से रखाने में ही भलाई होती है। आगे की चर्चा पुनः कल आपके सामने करेंगे। इस प्रसंग को हमें पता ही नहीं था शिव पुराण की यहाँ चर्चा या शिव, आगे जब शिव महापुराण को देखे तो हमें लगा शिव पुराण अच्छा है। 2 बार भगवान का नाम, हरे राम राम राम, सिया राम राम राम, हरे राम राम राम, सिया राम